हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए आज फिर हम देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 में आप जो है इसके अंतर्गत दो क्वेश्चन हल कर चुके हैं। तो आज देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, जरा एक बार फिर से ध्यान देंगे। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत हैं या कौन असंगत हैं। यदि संगत हैं तो उन्हें जो है ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए उनका। ठीक, इसमें पूछा जा रहा है जो भी हमें रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं उन्हें सबसे पहले आप जांच करिए कि संगत है या असंगत है, और जो संगत हैं उन्हें आपको ग्राफी विधि से हल करना है। तो इसमें आप दो तो क्लियर कर चुके थे, आज देखते हैं तीसरा। तो तीसरा हमारा जो है रैखिक समीकरण युग्म है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अर्थात यही दो ठो हमें जो है रैखिक समीकरण दिया हुआ है, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। तो हम अनुपातों a1 बटा a2 b1 बटा b2 तथा c1 बटा c2 की तुलना करके तब ज्ञात करेंगे ये संगत है या असंगत। यदि असंगत है तो उनका हल होगा ही नहीं, कोई बात नहीं। यदि संगत है उन्हें हमें ग्राफी विधि द्वारा क्या करना है, हल ज्ञात करना है। तो देखिए समीकरण 1 में यदि हम जो है इसे a1x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ हम पाते हैं a1 बराबर क्या होगा हमारा, a1 बराबर 2, b1 बराबर यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं है तो एक उसका गुणांक माना जाएगा, तो b1 बराबर 1 और c1 बराबर यहाँ पे अचर पद -6। ठीक उसी तरह से दूसरे समीकरण की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से हम तुलना करेंगे तो a2 को हम पाते हैं कि a2 बराबर हमारा कितना है 4 और b2 बराबर -2, चिन्ह सहित लेते हैं, और c2 बराबर लेंगे -4। ठीक, अब सबसे पहले हम a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम लिखते हैं a1 बटा a2, a1 बटा a2, a1 का मान 2, a2 का मान 4। इसे हम जो है डिवाइड कर लेंगे 2 से, 2 1 का 2, 2 दूना 4, अर्थात इसकी वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई 1 बटा 2। तो a1 बटा a2 हमें प्राप्त हुई क्या 1 बटा 2। अब फिर देखते हैं b1 बटा b2, b1 बटा b2, b1 कितना है 1 और b2 कितना है -2। तो b1 बटा b2 निकल के आया हमारा 1 बटे -2। a1 बटा a2 1 बटा 2, b1 बटा b2 1 बटा -2। ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस है जबकि यहाँ पे प्लस है, अर्थात ये दोनों की वैल्यू समान नहीं है। अगर समान नहीं है तो हमें तीसरा c1 बटे c2 की वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो हम जैसा कि जानते हैं हम लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 के। a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं है, अर्थात जो भी रैखिक समीकरण दिया गया है वो क्या है, संगत है। अतः हम लिखेंगे अतः समीकरण युग्म संगत है। सबसे पहले हमें ये क्लियर हुआ, ध्यान देंगे कि संगत है अथवा असंगत। तो हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल करके a1 a2 का अनुपात निकाले 1 बटा 2, b1 बटा b2 निकाले 1 बटा -2, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, अतः समीकरण युग्म क्या है, संगत है। अब संगत है तो इसे हमें ग्राफी विधि द्वारा हल करना है, और ग्राफी विधि द्वारा हल करने के लिए दोनों समीकरणों से हमें जो है सारणी बनानी होगी। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 2x यहां पे है। चलिए हम लिखते हैं 2x प्लस वाई बराबर 6 को उधर भेजेंगे तो +6 हो जाएगा, और फिर यहां y रोक देंगे, y बराबर 6 माइनस 2x। ठीक, इस तरह से जो है y का मान x के पदों में हम निकाले, y बराबर 6 माइनस 2x। अब इसके लिए हमें सारणी बनानी होगी,
हम लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 के लिए सारणी। चलिए सारणी हम बनाते हैं। इस तरह से कॉलम बना लेंगे हम। चलिए देखते हैं। यहाँ पे ऊपर हम लिखेंगे x, यहाँ y। हम जो है y x की कोई वैल्यू लेंगे, यहाँ पे समीकरण में रखेंगे, y की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। जरा ध्यान देंगे, यदि हम x की वैल्यू शून्य लेते हैं, यदि x की वैल्यू शून्य लेते हैं तो 6 माइनस 2 इंटू शून्य, 6 माइनस 2 का गुणा शून्य में करेंगे शून्य, अर्थात 6 हमें प्राप्त हुआ। अगर हम x को शून्य लेते हैं तो y का मान हमें क्या निकल के आया, 6। y का मान हमें प्राप्त हुआ 6। x की वैल्यू शून्य तो y की वैल्यू 6। आगे देखते हैं। x का मान 2 ले लिया जाए। अगर x का मान 2 लेंगे तो 6 माइनस 2 गुणे 2 करेंगे। x का मान हम 2 ले लिए तो 6 माइनस 2 गुणे 2, 6 माइनस 2 दूना 4 इक्वल टू 2। अर्थात यदि x का मान हम जो है 2 लेते हैं तो y का मान हमें क्या प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। x का मान हम 3 ले लेते हैं। x का मान क्या ले लेते हैं, 3। अगर यहाँ पे x का मान 3 आप ले लेंगे, देख रहे हैं x की जगह हमने क्या रखा, 3 रखा, तो 6 माइनस 2 तिहाई 6 इक्वल टू 0, अर्थात y की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 0। इस तरह से x का अलग अलग मान रख करके हम y का मान प्राप्त किए। x का मान जब हम 0 रखते हैं तो y का मान हमें 6 प्राप्त होता है, x का मान 2 रखते हैं तो y का मान 2 प्राप्त होता है, x का मान 3 रखते हैं तो y का मान 0 प्राप्त होता है। इस तरह से समीकरण 1 के लिए हम सारणी बना लिए। ठीक इसी तरह से समीकरण 2 के लिए भी हम सारणी बनाएंगे। ठीक, चलिए तो इतना आप लोग नोट करिए, फिर आगे हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं समीकरण 2 के लिए हम। तो यहां हम लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारा है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक, इसे लिखिए 4x, y को उस तरफ कर दीजिए, 4x माइनस 4 बराबर जो है हम देखते हैं y उधर जाएगा 2y। ठीक, या हम लिख सकते हैं 2y बराबर 4x माइनस 4, तो y बराबर 4x माइनस 4 बटे हो जाएगा 2। ऊपर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, नीचे 2 है उसे काटने के लिए 2 कॉमन लिए, 2 दूना 4, 2x माइनस 2 बटे 2, 2 से डिवाइड हो गया तो हमें प्राप्त हुआ y बराबर 2x माइनस 2। इस तरह से जो है हम देखते हैं y की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई, 2x माइनस 2। ठीक, अब इसके लिए भी हम सारणी बनाएंगे। तो हम लिखेंगे 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 के लिए सारणी। चलिए हम देखते हैं। तो इस तरह से कई कॉलम आप बना लेंगे। कई कॉलम हम बना लेंगे। ठीक ना, अब हम देखते हैं
तो हाँ, अब देखिए जरा, यहाँ पे हम लिखेंगे x, यहाँ पे क्या लिखेंगे y। यहाँ पे आप देखेंगे x का कोई भी मान हम लेंगे, x का कोई मान रखेंगे तो y का मान हमें प्राप्त होगा। तो x का मान सबसे पहले हम शून्य ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? शून्य। जरा ध्यान देंगे, x का मान यदि यहाँ पे आप शून्य लेंगे तो y बराबर हमारा हो जाएगा 2 गुणे शून्य माइनस 2। तो 2 शून्य शून्य माइनस 2 बराबर -2। अर्थात x का मान शून्य लेने पर y का मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है? -2। ठीक, आगे चलिए। अब x की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 2। अगर x की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं तो हम देखेंगे y बराबर हमारा हुआ 2x माइनस 2 है, तो 2 गुणे 2 माइनस 2, 2 दूना 4 माइनस 2 बराबर 2। x की जगह हम क्या लिए? 2 लिए। x की जगह हम 2 लिए तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 दूना 4 माइनस 2, 2 दूना तो 4 माइनस 2 यानी 2। तो x का मान हम 2 लिए तो y का मान भी हमें निकल के आया 2। ठीक, आगे लेते हैं। चलिए, x का मान और बढ़ा लीजिए, 3 ले लीजिए। अगर x का मान हम 3 ले लेते हैं, x का मान 3 ले लीजिए तो 2x माइनस 2 है। अगर x का मान हम 3 ले लेते हैं, x की जगह 3, 3 तो 2 गुणे 3 माइनस 2, 2 तिहाई 6 माइनस 2 बराबर 4। यानी x का मान जो है 3 रखने पर y का मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 4 प्राप्त हो रहा है। इस तरह से समीकरण 2 के लिए भी हमारी साड़ी तैयार हुई। ठीक ना? समीकरण 1 के लिए, समीकरण 2, दोनों के लिए साड़ी हमारी तैयार हो गई। अब हमें क्या क्या करना है? हमें जो है ग्राफ खींचना है। ग्राफ पेपर पे हम ग्राफ खींचेंगे, तब जो है हमें इन जो है दोनों इन रैखिक युग्म का हल प्राप्त होगा। इसे भी आप लोग नोट करिए। तो हम ग्राफ खींचते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा समीकरण नंबर 1 के लिए साड़ी, समीकरण नंबर 2 के लिए साड़ी। अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे। पहले समीकरण 1 से देखते हैं। तो आप देखिए, इस तरह से जो क्षैतिज रेखा है हमारी, कौन सी रेखा? एक्स अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वाई अक्ष। यहाँ पे हम लिखे एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ठीक ना? तो यहाँ पे जो है इस तरह से हम बिंदु अंकित कर लेंगे समान दूरी पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। चलिए, अब समीकरण 1 के लिए हम देखते हैं। x का मान 0 तो y का मान 6। x का मान 0, देखिए मूल बिंदु है, यहाँ 0 है। ठीक ना? यहाँ पे जो है 0, यहाँ पे हम जा सकते हैं -1, इस पे यहाँ पे -2, इस तरह से इस पे भी यहाँ -1, इस तरह से हम जाएंगे। तो देखिए 0 और -6, 0 का मतलब यही x अक्ष पे कहीं हम नहीं जाएंगे, और y अक्ष पे कितना है? 6 है। तो यहाँ पे हम जो है बिंदु दिखाएंगे। ये हमारा हुआ 0 और 6। 0 6 को हम जो है यहाँ ग्राफ पे प्रदर्शित किए, बिंदु 0 6 को। दूसरा था 2 2, x अक्ष पे 2 जाइए और y अक्ष पे भी 2 जाइए। ध्यान देंगे, x अक्ष पे 2, y अक्ष पे 2, यही बिंदु हमें प्राप्त हो रहा है। x अक्ष पे 2 खाने, y अक्ष पे 2 खाने, इसके सामने, यहाँ इसके सामने 2 2 यहाँ प्राप्त हुआ। और फिर देखते हैं x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू यहाँ हम 3 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें 0 है। तो ये हो गया 3 और 0। इस तरह से देखते हैं तीनों बिंदु हम जो है ग्राफ पे प्रदर्शित किए। अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे, देख रहे हैं इस तरह से ग्राफ हम खींच देते हैं। ठीक, इस तरह से देखते हैं हम। 2 2 यहाँ पे है,
और इधर हम देखते हैं 3 0। इस तरह से थोड़ा सा हम आगे पीछे बढ़ा देते हैं, ठीक ना। तो देखते हैं 0 6 2 2 और जो है 3 0, ठीक। इस तरह से समीकरण 1 के लिए हम ग्राफ खींचे। अब समीकरण 2 देखते हैं। समीकरण 2 में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, x 0 इसी पर रहेगा, -2 यहाँ पे आ रहा है, हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे 0 -2 हमारा यहाँ हुआ, हम यहाँ पे लिखेंगे 0 और -2, ठीक। दूसरा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, तो 2 2 हमें यही प्राप्त हो रहे हैं, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। और हम क्या देखेंगे, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 4। देखिए यहाँ 3 के ऊपर और 4 के सीध में हम जाएंगे, यहाँ पे हमारा मिल रहा है, शायद देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ 3 और 4, ये है। अब इसका ग्राफ हम खींचेंगे, जरा ध्यान देंगे। इस तरह से देखते रहे, जरा सा इधर होगा। आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो एकदम क्लियर बनेगा। थोड़ा सा यहाँ पे हमें जो है क्लियर एक शीट में नहीं हो पा रहा है, फिलहाल देखेंगे। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2 यहाँ पे हुआ, फिर 2 2 हमें यहाँ बिंदु प्राप्त ही था, फिर x का मान 3 और y का मान कितना 4। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि x का मान 3, y का मान 4, यहाँ पे हमें बिंदु प्राप्त हुआ। तो हम देख रहे हैं दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद कर रही हैं, 2 2 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक। यही x बराबर 2, y बराबर 2 जो है समीकरण युग्म का हल होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 2 2 2 2 पर प्रतिच्छेद करती हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद कर रही हैं, बिंदु 2 2 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए x बराबर 2, y बराबर 2 समीकरण युग्म का हल है, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 4 का, जो तीसरा क्वेश्चन देखे आप लोग, तो उसमें ये था कि इसे सबसे पहले जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो हम जो है अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 तथा c1 बटा c2 की तुलना करके प्राप्त किए कि समीकरण युग्म जो था हमारा, समीकरण 1 2 दोनों क्या था, संगत। जब दोनों संगत है तो फिर इसमें कहा गया है कि इसे आप ग्राफी विधि द्वारा हल कीजिए। तो हम समीकरण 1 के लिए सारणी बनाए, फिर समीकरण 2 के लिए सारणी बनाए, और ग्राफ पेपर पे हम दोनों जो है दोनों साड़ियों के बिंदुओं को अंकित किए। यहाँ पे जब हम प्रदर्शित किए, आप लोग ग्राफ पेपर पे सही ढंग से बनाएंगे तो एकदम क्लीन बनेगा। तो दोनों रेखाएं हम देख रहे हैं एक दूसरे को किस पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, 2 2 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो हम देखेंगे दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 2 2 पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए x बराबर 2, y बराबर 2 समीकरण युग्म का क्या है, हल है, ठीक। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। और जो भी बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारे जो है वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जो भी नए बच्चे हैं हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़िए। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा हमारा था क्या, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 समीकरण नंबर 1, और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। तो फिर ठीक उसी तरह से इसकी भी हम जांच करेंगे कि यह संगत है अथवा असंगत। चलिए, तो हम जो है समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर हम पाते हैं a1 बराबर 2,
A1 बराबर 2, B1 बराबर -2, B1 बराबर -2, C1 बराबर -2। ठीक, देखिए हम जो है A1, B1 और C1 का मान प्राप्त किए यहां पर। A1 बराबर 2, B1 बराबर -2, C1 बराबर -2। अब समीकरण 2 की A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना जब हम करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? A2 बराबर हमें क्या मिला? A2 बराबर 4, B2 हम देख रहे हैं B2 बराबर -4 और C2 बराबर -5। ठीक, इस तरह से हम देखते हैं कि A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान हम निकाल लिए। अब हमें जो है इनका अनुपात ज्ञात करना है, फिर इनकी तुलना करनी है। तो हम A1 A2 का अनुपात निकालेंगे तो हम लिखेंगे A1 बटा A2, A1 की वैल्यू 2 और A2 की 4। इसे हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 का 2, 2 दूना 4, अर्थात A1 बटा A2 हमें क्या प्राप्त हुआ? 1 बटा 2। आगे बढ़ते हैं फिर B1 बटा B2, B1 का मान -2, B2 का मान -4, फिर 2 1 का 2, 2 दूना 4, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, अर्थात 1 बटा 2। तो A1 बटा A2 और B1 बटा B2 दोनों का मान क्या है? समान है। तभी इतने समय कुछ क्लियर नहीं हो पाया, तब हमें C1 बटे C2 की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। हम लिखेंगे C1 बटा C2, C1 बटा C2, C1 हमारा है -2, C2 है -5, तो -2 बटे -5, हम माइनस माइनस से काट देंगे, चूंकि डिवाइड नहीं हो पाएगा तो बचा 2 बटे 5। इस तरह से हम देखते हैं कि C1 बटा C2 हमें क्या प्राप्त हो गया? 2 बटा 5। अब अगर हम तुलना करें तो हम देखते हैं A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2 के। ये दोनों 1 बटा 2 है, लेकिन वो 2 बटा 5 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2 के। इस दशा में जो है समीकरण युग्म क्या होगा? असंगत। तो लिखेंगे अतः समीकरण युग्म असंगत है। असंगत है इसका मतलब इसका जो है कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो इसे कि इसका जो है हल निकालने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ऊपर दिया भी है जो संगत हो केवल उन्हें ही हल करिए। तो जब जिसका कोई हल नहीं होगा तो हल निकालने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं तक इसे हम छोड़ देंगे। तो इस तरह से देखते हैं बच्चों, हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीट हुआ। इसे आप अच्छी तरह से रिवीजन करते रहिए। फिर अगली वीडियो में हम आप लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ाएंगे। चलिए इसे आप नोट करिए।